सभी फ्रेंड्स का और सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेत्र दोष या आँख के दोष समझाऊंगा। आँख के जो दोष हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन यहाँ हम 3 प्रकार के दोष आपको समझाएंगे। पहला है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूरदृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष। ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसकी आँख, तो उसे जो है पास की जो वस्तु हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, और जो दूर की वस्तु हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात धुंधली दिखाई पड़ती है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसमें क्या मुख्य बात है? जो निकट की वस्तुएं हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और जो दूर स्थित वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, वो वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, जो दूर की वस्तु है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आँख का दूर बिंदु है, जो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाया था, यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये फार पॉइंट है, जो अनंत पर होता था स्वस्थ आँख के लिए, वो अनंत से हट करके आगे आ जाता है, कुछ निकट आ जाता है, यहाँ की तुलना में निकट आ जाता है। तो इससे जो दूर स्थित वस्तु हैं, फार पॉइंट से, दूर बिंदु से, वो आँख को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। क्योंकि आँख को जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है वस्तु, वो तभी पड़ती है जब वस्तु निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में कहीं स्थित होती है। तो जो आँख का दूर बिंदु है वो थोड़ा निकट खिसक जाता है। अब पहली तो बात मुख्य ये हुई कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है दूर की वस्तु। तो ऐसा जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आप इसमें कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। तो इस हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई जो दृष्टि दोष है वो निकट स्थित वस्तु को देखने में होगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। अब आप इसका कारण देख लीजिए। इसका जो कारण है वो 2 कारण हो सकते हैं। जो नेत्र लेंस है, जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं, उसका मोटा हो जाना या उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। आपको पता है कि जो नेत्र के अंदर लेंस लगा हुआ होता है वो इस प्रकार से होता है, उत्तल लेंस होता है, उभय उत्तल। तो मान लिया इसकी फोकस दूरी, यहाँ से जो किरणें हैं वो यहाँ रेटिना पर मिलती हैं, ये रेटिना है, इतनी इसकी फोकस दूरी है ये। तो अगर ये लेंस किसी
कमी के कारण, किसी बीमारी के कारण मोटा हो जाता है। इस प्रकार से इसकी वक्रता जो है वो अधिक हो जाती है। ये लेंस इस प्रकार से हो जाता है ऐसा। तो क्या होगा, इसकी जो फोकस दूरी है वो थोड़ा कम हो जाती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये फोकस अगर पहले यहाँ था, यहाँ आँख का रेटिना था इस जगह, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है जब यहाँ किरणें फोकस होती हैं। अब ये इसका जो फोकस है वो पहले हो गया, तो ये किरणें अब यहाँ नहीं मिलती, रेटिना पर ये किरणें कुछ पहले मिल जाती हैं इस प्रकार से। इसमें यही स्थिति होती है जो निकट दृष्टि दोष है, उसमें जो वस्तु से चलने वाली किरणें हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना से कुछ पहले ही मिल जाती हैं। और अगर ये किरणें पहले मिलती हैं, रेटिना पर ये नहीं मिलती हैं, तो इस कारण से प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक तो कारण ये हुआ कि नेत्र लेंस मोटा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो फोकस दूरी है वो लेंस की कम हो जाती है, तो किरणें पहले ही मिल जाती हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लिया नेत्र लेंस तो ठीक है, परंतु यह है कि ये जो गोलक है ये बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक, और चूँकि लेंस की जो फोकस दूरी है वो तो पहले जितनी ही रहती है, तो ये जो किरणें हैं वस्तु से आने वाली वो लेंस से परावर्तित होकर जितनी दूर पहले मिल रही थी, यहाँ आप देख रहे हैं इसकी ये यहीं मिल जाती हैं, ये यहीं फोकस हो जाती हैं उतनी दूरी पर। लेकिन किसी कमी के कारण ये जो गोलक है ये बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो रेटिना यहाँ है और ये इससे पहले ही फोकस हो जाती हैं। इस कारण से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण से ये प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो दो कारण इसके हुए, एक तो जो नेत्र लेंस है उसकी मोटाई अधिक हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। दूसरा कारण है जो नेत्र गोलक है इसका व्यास बढ़ जाना, या ये लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, तो जिससे कि ये जो किरणें हैं ये पहले ही फोकस हो जाती हैं और ये जगह यहाँ बची रहती है, इसके जो रेटिना है और ये इसका फोकस है। तब भी ये सही प्रतिबिंब नहीं बनता, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो अब इसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष को? निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूर बिंदु है वो थोड़ा सा आँख की ओर खिसक जाता है, निकट आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जो आँख है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उसके निवारण के लिए हम जो चश्मा है उसमें कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि प्रतिबिंब
आँख को स्पष्ट दिखाई पड़े, तो इसके लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होगा ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगर ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र गोलक है, यहाँ रेटिना है। हमने बताया कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अगर कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है तो उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस प्रकार से, मान लिया इस आँख का जो दूर बिंदु है F वो यहाँ है। मैंने बताया था कि ये कुछ निकट आ जाता है, तो ये दूर बिंदु अनंत से हट करके थोड़ा निकट आ गया है, इसलिए इससे आगे जो दूर स्थित वस्तु हैं वो दिखाई नहीं पड़ती स्पष्ट। तो अब यहाँ से जो चलने वाली किरणें हैं दूर स्थित वस्तु से, वे इस प्रकार चलेंगी। और मान लिया आपने यहाँ एक उचित फोकस दूरी का, उचित का मतलब ये है जो डॉक्टर तय करते हैं आपके, वो डॉक्टर जो हैं आपके आँख के सामने लेंस लगा कर के देखते हैं। जिस लेंस से आपको ठीक स्पष्ट दिखाई पड़ती है दूर की वस्तुएं, वही उचित फोकस दूरी का आपके लिए लेंस होगा। ये किरणें यहाँ लेंस पर पड़ेंगी। और अवतल लेंस का एक गुण है कि वो किरणों को फैला देता है, तो यहाँ ऐसा ही होगा। ये उचित फोकस दूरी का आपको लेना पड़ेगा, ये डॉक्टर बताएगा। ये इसमें ऐसा होगा कि ये जो इसका फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, जहाँ स्थित वस्तु इसको आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है, तो ये इतनी इसको मोड़ देगा, फैला देगा कि ये जो किरणें हैं वो इसके फार पॉइंट यानी दूर बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ेंगी आँख को, इस प्रकार से। ये इसका फार पॉइंट है, तो इस आँख को ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। और फार पॉइंट पर यानी दूर बिंदु पर रखी हुई जो वस्तु है वो इस आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से जब ये फार पॉइंट से यहाँ आएगी, लेंस पर गिरेगी, तो ये लेंस इसको कहाँ फोकस कर देगा? रेटिना पर। और ये जो वस्तु है आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आपको लिखना है, कहीं से भी लिख सकते हैं आप, कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसकी आँख के चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो दूर स्थित वस्तु है उससे आने वाली जो किरणें हैं वो जो अवतल लेंस है वो इनको इतनी फैला देगा कि ये किरणें इस आँख के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होंगी। और ये जो नेत्र लेंस है इन किरणों को रेटिना पर फोकस कर देगा और जो वस्तु है वो आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। ये जो वस्तु है ये आँख को यहाँ F पर रखी हुई दिखाई पड़ेगी। ये किरणें F बिंदु यानी फार पॉइंट से दूर बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ेंगी और दूर बिंदु पर रखी हुई वस्तु ये आँख स्पष्ट देख सकती है। तो इस प्रकार से ये दोष का निवारण हो जाता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है। आपने देखा होगा जो चश्मा है उसकी जो नंबर हैं लेंस के वो आपने देखे होंगे प्लस और माइनस के होते हैं। जैसे प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक होता है, ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया है।
इसी प्रकार से -0.75 डायोप्टर। तो ये जो लेंस है यहाँ होगा ये वाला होगा, जिसकी क्षमता जो है माइनस की होगी, और क्षमता भी और फोकस दूरी भी माइनस में ही होगी। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या है कि जो दूर की वस्तु हैं वो साफ दिखाई देती हैं, दूर स्थित वस्तु ये क्या होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और निकट जो स्थित वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात धुंधली दिखाई पड़ती है। ये जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आँख है उसमें क्या होता है कि जो पास स्थित वस्तु है, पास का मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर या इससे कुछ दूर रखी हुई है, वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण ये है कि इसमें क्या हो जाता है, जो ये नेत्र गोलक है उसमें ये स्थिति हो जाती है कि जो पास की वस्तु है, जो निकट स्थित वस्तु है, उससे जो चलने वाली किरणें हैं, मान लिया ये किरणें चल रही है, यहाँ से नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, तो ये यहाँ जो रेटिना है, ये रेटिना होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना के पीछे जाकर मिलती है। पीछे तो जाएंगी नहीं, लेकिन यहाँ ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी ये रेटिना पर मिल नहीं पाएंगी, इसलिए रेटिना पर इसका साफ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर ये हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो ये पता चलेगा कि अगर ये रेटिना ना होता तो ये यहाँ जा कर के, इससे आगे जा कर के मिलती। तो ये दोष आ जाता है इसमें। और इस दोष का जो कारण है उसके दो कारण हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में कारण थे, इसी प्रकार इसमें भी कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये जो नेत्र लेंस है ये पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस के पतला होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला तो है ये कारण। दूसरा कारण ये है कि जो नेत्र गोलक है उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है। अगर पहले ये मोटाई यहाँ तक थी, मान लिया ऐसे थी सपोज, तो दोष आने के कारण ये गोलक छोटा हो जाता है, ये मोटाई में कम हो जाता है। तो किरणें तो वहीं फोकस होनी है, लेकिन ये गोलक जो है इसकी मोटाई कम होगी, तो इसलिए ये कारण भी हो सकता है। तो दो में से कोई एक कारण संभव है। अब इस दोष का निवारण हम कैसे करें? निवारण करने के लिए हमको ये जो किरणों का फोकस है ये रेटिना पर ही करना पड़ेगा। ये कब हो सकता है? हम इसमें क्या करते हैं कि जब किसी की आँख में इस प्रकार का दोष आ जाता है कि वो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं उसको, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, तो क्या करते हैं, उसमें हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये मान लिया आँख है, इधर रेटिना है इसका। अब कोई वस्तु मान लिया यहाँ पास रखी हुई है, सपोज 25 सेंटीमीटर पे आप इसको रख दें, क्योंकि इसका निकट बिंदु आँख का 25 सेंटीमीटर
दूर होता है स्वस्थ आँख का जो निकट बिंदु है वो। इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी आँख में जो नेत्र लेंस होता है उसका जो निकट बिंदु है, जो स्वस्थ आँख का 25 सेंटीमीटर पर होता है, तो वो निकट बिंदु, मान लिया स्वस्थ आँख होती है तो ये तो 25 सेंटीमीटर पर होता है यहाँ सपोज ये। लेकिन जो ये दूषित आँख है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख है, उसका जो नेत्र है, नेत्र लेंस है, उसका निकट बिंदु ये 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है। इसलिए यहाँ रखी हुई, यहाँ कहीं भी रखी हुई वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। मान लिया इसका निकट बिंदु यहाँ चला गया ये, तो यहाँ रखी हुई वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, लेकिन यहाँ रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम एक चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें हम उत्तल लेंस, समुचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग फोकस दूरी का ये लेंस हो सकता है। ये उनकी जो आँख है उसमें दोष के ऊपर निर्भर करता है, कितना दोष है। तो ये क्या करता है, जो पास की वस्तु है, मान लिया यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, तो इससे चलने वाली आप किरणें ले लीजिए। सपोज यहाँ से हम 2 किरणें आपको ले करके दिखाएंगे, तो ये यहाँ किरणें पड़ती हैं उत्तल लेंस पर इस प्रकार से। अब उत्तल लेंस में गुण होता है ये किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ झुकाता है, यानी ये फैलाता नहीं है बल्कि अभिसरित करता है। इस प्रकार से ये जो है इन किरणों को थोड़ा सा, ये यहाँ को जानी चाहिए थी इस प्रकार से इस सीध में, अगर ये लेंस ना होता, ये थोड़ा सा इनको लेंस जो ये नेत्र लेंस है उसकी ओर ये इसको मोड़ देता है। अब ये किरणें इस नेत्र लेंस को यहाँ से आती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं, बल्कि इसका जो पीछे निकट बिंदु है उससे भी कहीं दूर से आती हुई दिखाई पड़ती है। मान लिया कहीं से भी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में से कहीं भी से भी अगर ये किरणें आएंगी तो इसे दिखाई पड़ेंगी। तो ये किरणें इस लेंस को यहाँ से आती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी, बल्कि ये किरणें इस लेंस को यहाँ, इसका जो निकट बिंदु है इस आँख का, इस नेत्र का, इसका जो निकट बिंदु है उससे ही आती हुई दिखाई पड़ेंगी या उससे कुछ अधिक दूरी से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक स्थिति में ये जो इसका प्रतिबिंब है ये नेत्र लेंस कहाँ बना देगा, रेटिना पर। ये रेटिना होता है और ये वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगी। तो अब आपको क्या लिखना है कि जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसकी आँख में जो चश्मा लगता है उसके जो लेंस हैं उनमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये समुचित जो फोकस दूरी है उसका उत्तल लेंस होता है। वो डॉक्टर बताएंगे आपकी आँख टेस्ट करके कि कितनी फोकस दूरी का ये होगा। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो इस आँख के सामने निकट रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बना देता है। कैसे बनाता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर वस्तु रखी गई है उससे जो चलने वाली किरणें हैं ये उत्तल लेंस इनको इतना अभिसरित कर देता है कि जब ये इस नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो ये इस नेत्र लेंस को अपने निकट बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ती हैं या इस निकट बिंदु से और अधिक दूरी से आती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस कारण से ये लेंस, नेत्र लेंस, इन्हें रेटिना पर फोकस कर देता है।
क्योंकि निकट बिंदु और जो दूर बिंदु होता है, अनंत पर होता है, उसके बीच किरणें कहीं से भी आएंगी तो वो नेत्र लेंस जो है उनको कहाँ फोकस कर देगा, रेटिना पर, और वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी आँख को। तो ये निकट बिंदु जो है इससे आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं या इससे कहीं थोड़ा दूर से आती हुई दिखाई ये पड़ सकती हैं। अब इसके बाद एक और है कि इसमें जो है इसकी जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस की वो पॉजिटिव होती है, फोकस दूरी। तो इसकी जो क्षमता है, जो पावर है, वो भी प्लस की होगी। तो ऐसे जो चश्मे हैं उनमें जो नंबर आता है वो इस प्रकार से आता है, प्लस का 1.0 या प्लस का 1.5। ये नंबर अगर आते हैं तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। और जो दोष है आँख में वो कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का आँख के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जरा दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है, समायोजित करने की क्षमता है फोकस दूरी को, वो घट जाती है, कम हो जाती है। अधिकांश जो व्यक्ति हैं उनमें जो उनका निकट बिंदु है, ये जो निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है। जैसे इसमें था ये, इसी प्रकार से ये दूर चला जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला जाता है। तो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो पास की जो वस्तुएं हैं वो ऐसे व्यक्ति को देखने में, स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। और आपने देखा होगा बुढ़ापे में तो ऐसा भी होता है कि जो दूर बिंदु है वो भी कुछ अनंत से कुछ निकट आ जाता है, अर्थात दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। यानी निकट की वस्तु भी जो 25 सेंटीमीटर या इससे थोड़ी आगे रखी हुई हैं वो वस्तुएं भी दिखाई नहीं पड़ेंगी, और जो अनंत दूरी पर रखी हुई हैं वो वस्तुएं भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की आँख में हम ऐसे चश्मे का डबल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे चश्मे लगे हुए होते हैं कि वो जब दूर का देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसमें इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये इस प्रकार के लेंस लगे हुए होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इससे तो वो देख लेते हैं दूर की वस्तुएं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इस प्रकार से आपने उसमें देखा होगा ऐसा होता है, यहाँ दूसरा लेंस होता है, इससे ये निकट की वस्तुएं देख लेते हैं। तो ये डबल लेंस इसमें लगे हुए होते हैं ऐसे व्यक्तियों के चश्मे में जिनमें ये दोनों प्रकार के दोष एक साथ आ जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है वो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।